बैठी रहो बेटा। सर में दर्द है क्या? नहीं अम्मी, बस ऐसे ही कुछ भारी भारी सा लग रहा था। मौसम बदलने के दिनों ऐसा हो जाया करता है। अलमारी में गोलियां रखी हैं, एहतियातन एक खा लो। नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा खुद ही। इन लड़कों ने इतनी देर कहाँ लगा दी है? वो थानेदार तो कहता था 10 मिनट का काम है, सिर्फ बयान। ढाल से समझ जाना चाहिए था। मैं ये समझती रही कि उसके घर में नई नई दौलत आई है और बरतने का सलीका नहीं आया अभी, इसीलिए। बहरहाल इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। कर गुल्लू भाई बीच में ना आते तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि खालिद साहब ऐसे बुरे आदमी हो सकते हैं। वो तो बहुत अच्छी बातें करते थे। मत नाम लो उन लोगों का मेरे सामने, मुझे कुछ होने लगता है। खुदा ना खास्ता। चलिए अम्मी, जाने दीजिए। देखिए, हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए ना कि उसने हमें ऐन वक्त पे बचा लिया। हाँ? उसकी तो बड़ी रहमतें हैं मुझ पर, बड़े करम हैं। नासिर भाई, देखिए नासिर भाईजान, मैंने आपको कई दफा समझाया है कि इस्लाम अम्मी जान, ये कानून की बारीकियां हैं, ये हर आदमी की समझ में नहीं आ सकती। बिल्कुल जी, इसको समझने के लिए कुछ 10-15 पुलिस मुकाबले करने पड़ते हैं, कुछ 6-7 मरतबा अंदर होना पड़ता है, वो थाने के बोर्ड के ऊपर, बस्तालिफ के बोर्ड के ऊपर नाम लिखवाना पड़ता है जनाब, बाकायदा। क्यों गुलू जी? किसको कह रहे? मैं नासिर भाईजान से संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ। अच्छा, तो नहीं, इसको कहते हैं संजीदा गुफ्तगू। मेरा ख्याल में गुल्लू, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, तुम ऐसा करो कि कुछ खा लो, हो सकता है कि उसके बाद तुम्हारे ख्यालात बदल जाए। क्यों सिद्रा? माँ जी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। थानेदार ने कहा कि हमारा नाम नहीं आएगा इसमें। माँ जी, उनके खिलाफ तो पहले से ही बहुत सबूत थे उधर। मैंने नासिर भाईजान को साफ साफ बता दिया था कि वो औरत मुझे ठीक नहीं लगती, लेकिन ये तो तलीम याफ्ता आदमी है ना, जब तक किसी अंग्रेजी की किताब में इनको कोई बात लिखी हुई ना मिल जाए, ये तो घास ही नहीं फेंकते। वैसे मुहावरा घास डालना होता है जी। किसको कह रहे हो? बात तुम्हारी समझ में आ गई है ना? हाँ, वो तो खैर आई गई। तो बस ठीक है। आई एम सॉरी गुल्लू, गलती मेरी थी। देखिए, अब बेहतर यह है कि हम गलतियों की फहरिस्त तैयार न करें, बल्कि जो कुछ भी होगा इसे एक भयानक ख्वाब समझ के भूल जाएं। और ये सब कुछ मैं तुम्हें भी कह रहा हूं मक्खी। हाँ जी, आप इसे समझाइए ना।
मैं इसे क्या समझाऊं बेटा? मेरा तो अपना दिल काबू में नहीं आ रहा। माँ जी, माँ जी, जिसके साथ खुदा होता है ना, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आपकी औलाद के साथ तो आपकी दुआएं। बिल्कुल, और माँ की दुआओं से ज्यादा महफूज तो इस दुनिया के तख्ते पे और कोई चीज नहीं है ना। गुल्लू जी, इधर आओ। माँ का प्यार नहीं लोगे? किसको कह रही हैं आप? हेलो 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 खान भाई। सो गए थे इब्राहिम? नहीं खान भाई, मैं तो वो कदीर बता रहा था कि तुम कहीं। मैं यहाँ नहीं ठहर सकता खान भाई। बेशक इसे तुम मेरा वहम समझो, लेकिन तुम्हें याद है इब्राहिम, हम जब भी किसी फैसले के लिए बैठते थे तो सबसे ज्यादा देर तुम्हारी तरफ से होती थी। याद है उस शिपिंग वाले प्रोजेक्ट? बात तो और थी खान भाई। ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर कोई चीज हिल गई है। मैं यहां ठहर कर अपना तवाज़ुन कायम नहीं रख सकता। देखो इब्राहिम, मेरे आदमी ने पाल के बीवी बच्चों को ढूंढ लिया है। मुझे यकीन है कि हम। पाल मेरे पीछे नहीं है, कि कोई और शख्स है, वही जिसे तुम दोनों मानने के लिए कि वो अहमद कमाल है तैयार नहीं। फिर वही अहमद कमाल। इब्राहिम तुम्हें देखो इब्राहिम, जहां तुमने इतना बर्दाश्त किया है, चंद रोज और रुक जाओ। मैंने आज तक खान भाई
तुम्हारी किसी बात को नहीं टाला। ये मैं नहीं कर सकता, प्लीज मुझसे नहीं होगा ये। ठीक है इब्राहिम, ठीक है, सो जाओ। बुज़दिल। नवाजा। जी सरकार। हाकिमदीन से कहो कि पाल के बीवी बच्चों को नहीं, मैं खुद ही देखूंगा। ये देखो, ये वाली कुछ खाली क्या करते हैं शुरू से, ये वाली भी अच्छी है ना? और इस डिबेट में ना बाजी को फर्स्ट प्राइज मिला था। अच्छा, ये कैसे? सुमेरा, वो जो मेरे कमरे में बड़ा सा कप पड़ा है ना, वो मुझे मिला था। बाजी, मैंने कभी आपको स्टेज पर नहीं देखा। तो भी देख लेना, लेकिन अब तुम देखोगी कैसे? क्यों? कॉलेज सब गया। इसे ना आपकी उस वेलफेयर सोसाइटी के फंक्शन में ले चलेंगे। तकरीर तो आप ही वहाँ करेंगी ना? अरे नहीं भाई, वो तो एक ऐसी फॉर्मल सा फंक्शन है, मेहमानों को ऐसी वेलकम सा कहना है। लेकिन अच्छा कि तुमने मुझे याद दिला दिया। मैं खुद सोची थी कि कुछ लाइट सा प्रोग्राम हो जाएगा, हंसी मजाक वगैरह। तुम पता नहीं लोग बोर हो जाते हैं खुशी सी बातों से, नहीं? तो और क्या, खाली खुली नसीहत से भी इंसान और ज्यादा ऑफेंड हो जाता है। ठीक है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, मैं बताती हूँ। हमारे कॉलेज में कुछ पेंटर्स, कुछ स्टूडेंट्स ने वेलफेयर सोसाइटी कायम की है, यानी यतीम लड़कियों की शादी वगैरह कराने का, कुछ सिलाई मशीनें भी डोनेट करने का, यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो इस सिलसिले में उन्होंने मुझे सदर अपॉइंट किया है और बाबा जान को पैटर्न चीफ। अच्छा, तो गोया के। हाँ, तो बहुत अच्छी बात सोची है ना बीबी जी ने। तो बहुत अच्छी बात है, गरीबों की मदद करने से रब सच्चा बहुत खुश होता है जी। रहमत के फरिश्ते भेजता है ऐसे शख्स पर। हाँ, गरीबों की दुआ में बहुत असर होता है ना। हाँ जी ना, इसलिए तो हमने ये सोसाइटी कायम की है। आगे जाके हम इंडस्ट्रियल होम्स भी खोलेंगे। क्या? कौन? इंडस्ट्रियल होम्स, जहाँ सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है। हेलो। हाँ, मेरे ख्याल में नासिर को बुलाया जाए, क्योंकि जब कॉलेज का एनुअल फंक्शन हुआ था ना, सारा बंदोबस्त नासिर ने किया था। हाँ, मगर हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसा करती हूँ, मैं हारून को फोन करके नासिर को कॉलेज बुला लेती हूँ। इसी बहाने सुमेरा भी कॉलेज देख लेगी। हारून को क्या जरूरत है फोन करने की? उसका घर तो देखा हुआ है हमने। अरे नहीं भाई, हम लोग वहां जाएंगे तो ऑकवर्ड लगेगा। तुम पता वो, हालांकि गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं है ना। मैंने तो ऐसी कोई बात महसूस नहीं की। तुम मुझसे मिले भी तो नहीं है ना उसके बाद? कुछ अजीब सा कॉम्प्लेक्स हो गया उसे, पता नहीं, समझ में नहीं रहा। हाँ, ईगो तो बहुत है उसमें। ये किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? मेरा क्लास फेलो है नासिर, बहुत ब्रिलियंट लड़का है, लेकिन अजीब सा कम, हमेशा अपने शल में घुसा रहता है। हालांकि देखो ना, गरीब होने से क्या फर्क पड़ता है? ना, फर्क तो पड़ता है ना जी, फर्क तो बहुत पड़ता है। अब देखो ना बीबी जी, मोटर में बैठ के गरीबों की गली में से गुजर दें और उसी गली में गरीबों के साथ रहने में बहुत फर्क है, ज़्यादा फर्क है। हाँ, बहुत फर्क है। तुम्हें तो फलसफे का कोई प्रोफेसर होना चाहिए, हर बात में से एक नई बात निकाल लेती। भाई वो हारून का नंबर मैंने कहाँ लिखा था? डायरी देखती हूँ ठहरो। हारून एज कोई 85। हाँ, इससे ज्यादा। यार तुम समझते क्यों नहीं? आखिर कोई वजह तो है ना जो मैं कह रहा हूँ। लगता है तुम पे नजीब की बातों का असर हो गया। यार अगर तुम दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है, I mean ये मोहब्बत वगैरह की, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है कॉन्शियस होने की यार? यार तुम खामखा इस तरह की बातें सोच के अपने दिमाग पे बोझ मत डालो। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम्हें क्या दिलचस्पी है? अच्छा यार, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे पूछे बगैर नौशीन से वादा कर लिया। मुझे नहीं पता था कि, बहरहाल आई एम सॉरी। यार एक तो तुम बात पे नाराज होते हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन इस बात का जिक्र
मेरी अम्मी से मत करना। क्यों? यार वो इस बात को अच्छा नहीं समझती। वो कहती हैं कि इंसान को ताल्लुकात हमेशा अपने बराबर के लोगों के साथ रखने चाहिए। हाँ ठीक है, वो बुजुर्ग हैं, शायद उनका तजुर्बा यही कहता हो, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि नौशीन दिल की बुरी नहीं है, अमारत की बू भी नहीं है उसमें, बस जरा मिजाज की तेज है। यार बात उसके मिजाज की नहीं है, बात खैर छोड़ो। तुम ऐसा करो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, पूरा मुंह खोलो ना। ये लो, तुम ये खाओ, चाय पियो और मैं कपड़े बदल कर आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। क्या हुआ? शुक्र है तुम लोग आए तो सही, मैं तो मायूस हो गई थी। लो, ये कैसे हो सकता है? भाई मैंने वादा किया था आपसे। भाई देखो, इस ताखीर का जिम्मेवार मैं हूं। हस्बे मामूल। भाई बात ये है कि आपको तो पता है कि हमारी सारी जिंदगी स्टाइल में गुजरी। एक दफा जो आदत डाल ली सो डाल ली। हद हो गई ढिठाई की भी, यानी अब तुम लोग अपनी गलतियों का भी जस्टिफिकेशन ढूंढोगे। भाई जाहिर है सिर्फ गलतियों को ही जस्टिफाई किया जाता है, अदरवाइज जो बात ठीक है वो तो ठीक है। क्यों मिस? भाई दबे, आपका तारुफ अभी तक मुझसे किसी ने नहीं कराया। जी मैं सुमेरा हूँ। सॉरी, ये मेरी छोटी बहन है, अब यहीं दाखिला लेगी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। आई एम सॉरी, मैं आपको वेलकम नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि हम थोड़े अरसे के बाद यहाँ से हम लोग खुद जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, कि गो वेंट गॉन हो जाए। ओ मेरा कान तो छोड़ यार, मैंने तो नहीं निकाला तुम्हें यहाँ से। ओ आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। मेरा ही कान है। अच्छा, तो मुझे, हाँ वो हम बात कर रहे थे ना स्टाइल की, तो स्टाइल से मुझे एक लतीफा याद आ गया। बल्कि लतीफा क्या, वाकया है। सुनाओ भाई, लतीफे से किसी को क्या एतराज है? सुनाइए। ठीक है ना। तो हुआ यूं कि अपने ये है ना हारून साहब, ये वाले, ये हारून साहब, ये जो थे ना, इनको एक दिन जोश चढ़ा। हम नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, जोश चढ़ा, आगे कहने लगे जी मैंने क्रिकेट खेलनी। वो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? इनको इनकी सेहत का वास्ता दिया हमने कि भाई मत खेलो, मगर साहब ये कहाँ मानने वाले। ये तुम लतीफा सुना रही हो, कोई तारीखी वाक्य बयान कर रहे हो? ये तारीखी वाक्य से कम नहीं है बात। अच्छा, बहरहाल तो हुआ क्या, इनको मैंने समझाया, बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं माने। उसके बाद मैंने क्या किया कि इनको बैग करवा दिया, उसके बाद सिक्योर करके पूरी तरह इनको बैग देके मैंने भेज दिया अंदर ग्राउंड। ये जाके जनाब अपनी क्रीज पे खड़े हुए, बड़े स्टाइल से स्टांस लिया, और उसके बाद ही इज वेटिंग फॉर द बॉलर। बॉलर आया, बॉलर ने आके बॉल करवाया। उसके बाद इन्होंने बॉल को देखा 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 देखा, बॉल जो था वो विकेट लेके साथ चला गया। 12 पैड शायद जो क्या उसको ग्लव्स जो थे यूं डाले हुए, बैट यूं डाला हुआ, आगे बढ़। मैंने कहा ये क्या किया? बॉल बिल्कुल सीधा था, उसको रोकना तो था कम से कम। आगे से क्या कहते हैं यार, एक सीधा बॉल रोकने के लिए मैं अपना पूरा स्टाइल तो खराब नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाक्य बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक जरा सा फर्क है इसमें, और वो ये है कि स्टाइल वाले साहब जो थे वो ये खुद थे। एग्जैक्टली, ही इज राइट, मैं था। फिर भी क्या फर्क पड़ता, स्टाइल तो था ना भाई। एक्टर वेक्टर छोड़ो, इसी को ले चलते हैं। आई डोंट माइंड, लेकिन आप भी लोग होंगे। हाँ वैसे ना आइडिया बुरा नहीं। क्यों सुमेरा? जी वो मुझे क्या पता। अरे आपको क्यों नहीं पता, आप बोलिए तो सही। देखिए बात यह कि हमारी भी वही हालत है, क्या कहते हैं कि वो दिल नादा तुझे हुआ क्या है, क्या है आखिर इस दर्द की मेडिसिन क्या है? हाँ दुआ क्या है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल मैं बताती हूँ दवा क्या है। इंजाना का केस है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। क्या सोच रहे हो तुम? मैं दरअसल इस मसले को एक दूसरे रुख से देख रहा हूं। हम चंद मफरूजों के चक्कर में फंसकर रह गए हैं शहबाज। सम टाइम ऐसा होता है कि मसले का हल सामने पड़ा होता है, मगर हम उसे ढूंढ कहीं और रहे होते हैं। क्या हल निकाला है तुमने? अभी हल निकला नहीं है, निकलेगा निकलेगा। मुझे हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है। शहबाज, इब्राहिम को जाना नहीं चाहिए था,
मैंने इब्राहिम को बहुत समझाया, मगर वो आदमी की रूह उसका अंदर हिल जाता है ना कदीर, उसकी अक्ल काम नहीं करती। अब जो कुछ भी करना है हम दोनों को करना है। मुझे एक लतीफा याद आ रहा है शहबाज, मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था। एक साहब का घोड़ा कहीं खो जाता है, बहुत ढूंढते हैं, नहीं मिलता। आखिर एक बच्चा उसे ढूंढ लाता है। उससे सवाल किया जाता है कि तुमने ये घोड़ा कैसे ढूंढा? बच्चे ने कहा, ये तो बहुत आसान है, अगर मैं घोड़ा होता। उसने सोचा, तो इस वक्त मैं कहां होता? फिर मैं चल पड़ा और वहीं पहुंच गया जहां घोड़ा था। इस बात का हमारे मामले से क्या ताल्लुक है? है शहबाज, ताल्लुक है। तुम उस बच्चे की जगह अपने आप को रख कर देखो, हो सकता है घोड़ा मिल जाए। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। हाँ, हस्बे मामूल तुम तो चाय पियोगे नहीं। इब्राहिम अगर उस लड़के का मशवरा मान लेता तो हम अपने दुश्मन तक पहुंच सकते थे। मैंने नवाज से कहा था कि भाई उससे मुझे मिलवाओ, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? कहां है वो? यही है। पहले हम शिकार पर थे, उसके बाद तुम्हें जाना पड़ गया। अब बुलवा दो उसे। मिलवाओ उसे। शहबाज, जो आदमी पॉल को ढूंढ सकता है वो यकीनन और भी बहुत कुछ जानता होगा। नवाजा, हाँ, ले आओ उसे। मैं अंदर आ सकता हूं सर? आओ। तो तुम हो अख्तर? जी सर। क्या करते हो? सर वो शहबाज साहब ने आपको बताया होगा जी। सिर्फ मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। जी सर। मैं सर बिजनेस करता हूं जी। बिजनेस? किस चीज का? किसी भी चीज का सर। आपको शहबाज साहब ने बताया होगा सर। शहबाज साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया है, समझे? गो ऑन। जी सर। सर मैं ऐसी चीजें ढूंढता हूं जी जिनकी किसी खास आदमी को तलाश हो और जो उसके लिए दिल खोल के रकम भी खर्च कर सकता हूं जी। तो मैं उसके लिए वो चीज हासिल कर सकता हूं सर। क्या मिलता है तुम्हें इसका? इसमें सर प्री कमीशन जी। बिल फर्ज दूसरा आदमी वो चीज बेचना ही ना चाहे तो क्या फिर भी तुम उसे ला सकते हो? नहीं सर, मैं गैर कानूनी काम नहीं करता जी। बैठो। सर ये अगर आप थोड़ी देर बाद अपनी कुर्सी से उठेंगे जी तो मुझे भी उठना होगा साथ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। पॉल को कैसे ढूंढा था तुमने? देखिए सर, जिस तरह अखबार का रिपोर्टर
अपनी खबर का सोर्स नहीं बताता हूँ जी। इसी तरह से मैं जो काम भी करके देता हूँ सर, उसमें तरीकाकार मेरा अपना होता है सर। तो गोया तुम ये कहना चाहते हो कि हमें पेड़ गिनने की बजाय सिर्फ आम खाने से गरज रखनी चाहिए? जी सर, यही समझ लीजिए सर। बहुत छोटे हो अभी तुम। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। किसके लिए काम कर रहे हो तुम? जी सर, सर वो शहबाज साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई। शहबाज नहीं, मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसके कहने पर तुम ये सारा नाटक करते फिर रहे हो। कौन है वो? नहीं सर, मैं तो एक वक्त में एक ही पार्टी के लिए काम करता हूं जी। जिस शख्स को मैं, शहबाज, इब्राहिम मिलकर तलाश नहीं कर सके, उस शख्स को तुम तन्हा 3 दिन में ढूंढ लाए। इम्पॉसिबल। देखिए सर, मैं आपको क्या अर्ज करूं जी, आपका अपना तरीकाकार होगा ना सर। देखिए, यह भी तो हो सकता है सर कि हो सकने को तो बहुत कुछ हो सकता है बरखुरदार, मगर सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तुम्हारा तरीकाकार जानने के लिए अगर कीमत अदा कर दी जाए, मुनासिब कीमत, तो फिर क्या जवाब होगा तुम्हारा? नहीं सर, देखिए आप मुझसे सौदेबाजी मत कीजिए सर। खान शहबाज साहब की मेरे दिल में बहुत इज्जत है सर। मैं आपको ये सब कुछ वैसे ही बता देता सर, लेकिन देखिए ना, हर काम की एक एथिक्स होती है जी। एथिक्स? हाँ, मिलवाओ। चलो ठीक है, मैं तुमसे कल बात करूंगा। जी, कल किस वक्त सर? कल 10 बजे यहीं। जी सर, खुदा हाफिज जी। हाँ जी। यहाँ पर तो बहुत सफाई होने वाली है सर। ठीक है, नेवर माइंड। सिर्फ एक रात ही की तो बात है। तुम्हें शायद इल्म नहीं कि मैं एक जमाने में यहीं रहता रहा। इसी कमरे में मैंने 5 स्टार्स लिमिटेड की इब्तिदा की थी। लेकिन सर, ठीक है सर, तुम जा सकते हो। और सुनो, कल सुबह जब तक मेरा जहाज टेक ऑफ नहीं कर जाता, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते।
नथिंग। जी बेहतर सर। काम तुम समझते हो। अगर दुबई वाले प्रोजेक्ट में तुम्हें किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत पेश आए तो कदीर साहब से पूछ लेना। ठीक है सर। अच्छा नहीं लग रहा सर कि आप इस हालत में यहां रहें। मेरा मतलब है कि मैं दफ्तर से आदमी मंगवा के सफाई करवा देता हूं अभी आधे घंटे में। आदमी मैं भी मंगवा सकता था। ज्यादा नमक हलाल बनने की कोशिश मत करो। अगर मैं अपने साथी मकान और इस शहर के तमाम बड़े होटल छोड़कर यहां आया हूं तो इसकी कोई खास वजह है। नाउ गो प्लीज। इब्राहिम, आंखें खोलो इब्राहिम। देखो कौन आया है। कौन हो तुम? कौन हो? हैरत है इब्राहिम, तुम मेरी आवाज भी भूल गए। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा पुराना दोस्त। नहीं, तुम अहमद कमाल नहीं हो सकते। अहमद कमाल तो मर चुका है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मरने वालों की ख्वाहिशें तो उनके साथ ही मर जाती हैं इब्राहिम। अब जाहिर है अगर तुम्हारे बकौल अहमद कमाल मर चुका है तो उसका हिसाब भी उसके साथ ही दफन हो गया था। और उसका हिसाब था भी कितना, कमाया ही क्या था उसने इस दुनिया में शहबाज, कदीर और तुम्हारे जैसे दोस्तों के सिवा। हाँ, एक बीवी भी तो थी उसकी। तुम्ही ने गवाही दी थी ना उसके बारे में कि वो और बाकिर वो तुम ही थे ना इब्राहिम। वो तो तुम जो कोई भी हो सामने आओ। मैं तुमसे सौदा करने को तैयार हूं।
पीछा छोड़ने का क्या लोगे? मैं तुमसे सौदा करने को तैयार हूं। सौदा? सौदा कैसा है इब्राहिम? और फिर तुम्हारे पास वक्त भी कहाँ है कोई सौदा करने का? तुम्हें याद होगा इब्राहिम, कदीर के पास चंद बहुत जूद असर, बहुत अजीबो गरीब जहर हुआ करते थे, याद है ना? उनमें से एक जहर ऐसा भी था जिसे अगर पानी में मिला दिया जाए तो ना कोई बू आती है, ना रंग और जायके में फर्क पड़ता है, और मरने वाले की, माफ करना, पीने वाले की उम्र 1, 2, 3, 4 मिनट रह जाती है। ना ना इब्राहिम, ना, ज्यादा भाग दौड़ और टेंशन तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। और सुना है कि हरकत की सूरत में जहर ज्यादा तेजी से असर करता है। आराम से लेट जाओ इब्राहिम। अफसोस है कि यहां कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इन 15 वर्षों में ये इलाका कुछ ज्यादा नहीं बदला इब्राहिम, बहुत कम आबादी है यहाँ। आज की रात तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम सचमुच अहमद कमाल हो। जब तुम्हें यह मालूम था कि वो दिल का मरीज है तो फिर तुमने यहां उसे क्यों छोड़ा अकेला? मैंने आपसे अर्ज किया है सर, मैंने उन्हें बहुत कहा था, मगर मैं तो अर्ज ही कर सकता था ना सर।
उसे किस वक्त छोड़कर गए थे? कल शाम 6:15 बजे जी। और तुम्ही ने सबसे पहले उसकी डेड बॉडी देखी थी? अंदर कैसे आए थे तुम? दरवाजा खुला था सर। दरवाजा खुला था? एक आदमी नौकरों से भरा हुआ घर छोड़कर यहां आया था पनाह के लिए, तुम कहते हो कि दरवाजा खुला था। यह मामला गड़बड़ है जरूर। शहबाज, पुलिस, मेडिकल रिपोर्ट, हालात सभी कुछ ये कह रहे हैं कि इब्राहिम अपनी कुदरती मौत मरा है, मगर मेरा दिल नहीं मानता शहबाज। तुमने कोई ऐसी गैर मामूली चीज देखी जो कल शाम यहां नहीं थी? नहीं सर, इब्राहिम साहब ऐसे आराम से पड़े थे सर कि मैं समझा शायद सो रहे हूं। मेरा ख्याल है सर। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं पूछा। जाओ और सुनो, पुलिस को तुम ये नहीं बताओगे कि इब्राहिम साहब किसी से छुपकर यहां आए थे। एंड टेल देम कि वो अपने दफ्तर का कुछ काम तन्हाई में करना चाहता था, यकसुई के साथ। जी बेहतर सर। गो। तुम्हें कुछ याद है शहबाज? हमने अपने दफ्तर का नाम 5 स्टार्स इसी घर, इसी कमरे में रखा था। हैरत की बात है, 30 बरस गुजर गए और लगता है चंद घंटों की बात है। बाकर और अहमद कमाल यहां बैठे थे, तुम यहां थे। इब्राहिम यहां था और मैं यहां बैठा था। अब हम सिर्फ 2 बाकी रह गए हैं शहबाज। इब्राहिम की मौत से किस किस को फायदा पहुंच सकता है?